महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांनी आमदार महेश चौगुले यांच्या सहकार्याने आणि भिवंडी मनपाचे माजी उपमहापौर मनोज काटेकर यांच्या प्रयत्नाने विविध विकास कामांसाठी सरकारने मंजूर केलेल्या 30 कोटी रुपयाच्या विविध विकास कामांचे भूमिपूजन करण्यात आले। यावेळी भाजपचे आमदार महेश चौगुले, शिवसेनेचे शहर जिल्हाध्यक्ष सुभाष माने, भाजपा जिल्हाध्यक्ष रवी सावंत, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता दत्तू गीते, भाजपचे ज्येष्ठ नेते आनंद गद्रे, माजी नगरसेविका वंदना काटेकर, सुंदर नाईक, श्याम बोईल, संदीप बोईल, भरत बाटी, जयेंद्र सावला, संजय कापूकर, विनोद मालदे, हितेश मारू, रतिलाल सुमरिया, जीवराज नगरिया, तेजस काटेकर यांच्यासह स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। कामतघर परिसरात काँक्रीट रस्ते, आरसीसी गटर, पथदिवे बांधण्यासाठी मनोज काटेकर यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्याकडे संपर्क साधला होता, परंतु सततच्या पाठपुराव्यामुळे सरकारच्या 30 कोटी रुपयाच्या निधीतून ओसलवाडी, जागन्नाथ मंदिर ते वरद हाईट्स आणि मुनी सूरत चौक ते जहांगीर एलाइट, निर्मल धारा ते अमिधारा, कल्पतरू गार्डन ते मुनी सूरत अपार्टमेंट असा काँक्रीट रस्ता आणि पथदिवे, कामतघर स्मशानभूमी ते भवानीनगर असा सीसी गटर आणि भवानीनगरमध्ये आरसीसी रस्ता बांधण्यात आला आहे। साईनगर ते काटेकर नगरपर्यंतचा काँक्रीट रस्ता, तरे कंपाऊंडमधील काँक्रीट गटर, भारत कॉलनी, चौधरी कंपाऊंड, भवानीनगर, तरे कंपाऊंड, काटेकर नगर, नरेश नगर परिसरातील सीसी रोड आणि कल्पतरू गार्डन समोरील आरसीसी गटारांचे बांधकाम केले जाईल। या भव्य कार्यक्रमात आमदार महेश चौगुले, शिवसेना शहर जिल्हाप्रमुख सुभाष माने यांनी मनोज काटेकर यांच्या कामाचे कौतुक केले आहे। मनोज काटेकर यांनी परिसरात अत्याधुनिक स्मशानभूमी बांधण्याचा संकल्प जाहीर केला। यावेळी स्थानिक रहिवाशांनी परिसरात होत असलेल्या विकास कामांबद्दल मनोज काटेकर यांचे सन्मान केले आहे। यहाँ पे इस एरिया के सभी मंच पर बैठे हुए विनोभाई मालदे, प्रतीक जी हरिया, संजय जी काबूकर, भाटी जी, रतिलाल सिंह सुमरिया, भरत भाई हरिया, हितेश भाई मारू, जयेंद्र भाई सावला और गोपाल जी लोहिया, हमारे मंच के मास्टर जीवराज भाई, यहाँ पे पधारे हुए सभी मेरे भाइयों बहनों। भिवंडी शहर में ओसवालवाड़ी के जो हमने गए 2 साल में एक रूप चेंज करने के लिए देखा है भिवंडी शहर के लिए, और रूप चेंज होते हुए हमने गए फरवरी में कंक्रीट रोड के भूमि पूजन किए गए थे। एक छोटे पैमाने में, बड़े पैमाने में नहीं किए थे, छोटे पैमाने कर दिए थे। आज लगभग महेश जी और मैं मिलके और मेरे सहयोगियों को, जो सभी लोगों से मैंने फंड लिया है अपने एरिया डेवलप करने के लिए। इसमें सुभाष जी माने जी है, आनंद जी गदरे भी है, और इसमें बहुत बड़ी सहायता मिली है जो महाराष्ट्र राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहब के द्वारा, जिन्होंने इस एरिया के लिए, मेरे को लगता है आमदार साहब 100 करोड़ के ऊपर हम लोग जा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। हर एक एरिया में काम होने वाला है, लेकिन जिसके दरवाजे पे काम हो गया उसको आगे जिसके नहीं हुआ वो कोई करते हैं, अरे हमारा कब होएगा, हमारा कब होएगा। इसमें जो महेश जी ने 20 करोड़ लाया है, उसमें ये जागन्नाथ मंदिर के चौक से लेके अम्मी निर्मल धारा के पीछे का गेट है, वहाँ तक होएगा। उसके उधर से निर्मल धारा से लेके अम्मी धारा तक बीच में का रास्ता है, और एक जो रास्ता है यहाँ पे कल्पतरू गार्डन से लेके मुनी सूरत चौक तक, हमने बहुत दिन उसके पीछे लगे थे। कलेक्टर साहब करते थे, आज करता हूँ सेम, कल करता तो सेम। हमने ऐसे ही चर्चा में भरत भाई हमको बोले, भरत भाई हरिया, अरे रास्ते का क्या हो गया, अभी तक नहीं हो रहा है, कभी होएगा। बोले चल मेरे साथ में, हम लोग कितने बार जाते देखो। सही में वहाँ पे हम लोग गए कलेक्टर साहब के घर पे, उन्होंने फाइल उधर मंगाई और हमारे सामने ही साइन करके हम लोग के हाथ में दिया। मैं कलेक्टर साहब का भी आज यहाँ पे सिंगारे साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा, उनके तहत से भी अपने को 2-2.25 करोड़ रुपए मिले हैं। मैंने हर एक आदमी से रिक्वेस्ट करके, नमस्कार करके, सबसे फंड यहाँ पे लाके अपनी एरिया को डेवलप किया है। जैसे आप लोग बिल्डिंगों में रहते हैं, जहाँ पे हमारे स्लम एरिया है, हमारे पास बड़ी 2 स्लम एरिया है, उसमें भी उसकी भी गटर है, पाथवेज है, लाइट है, सब पानी है, उसकी सुविधा के लिए भी लाया है।
उसके बाद में जो रोड रास्ते हैं, चौरा आ रहे हैं, रास्ते आ रहे हैं, इनके सुशोभीकरण के लिए भी हमने एक इंजीनियर से बनवाया है। ये एरिया को हम लोग झाड़ पौधे लगाएंगे, जहाँ चौक है वहाँ पे कुछ डिजाइन बना के दे तो हम उस तरीके से बनाएंगे। अग्रवाल करके इंजीनियर है, उनको काम दिया है। हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम हमारे एरिया में रहने वाले हर एक इंसान को, हर एक आदमी को जो नागरिक सुविधाएं होती है वो स्वयंपूर्ण मिलनी चाहिए। जो हमारा वार्ड है, हमारी एरिया है, 100% टैक्स भरने वाले लोग हैं। हम लोग कमिश्नर से हमेशा झगड़ा करते हैं कि हम लोग इतना टैक्स भरते हैं, डेवलपमेंट चार्ज भरते हैं, हमारे इधर फंड नहीं आता है। कमिश्नर को पूरी भिवंडी देखनी रहती है, हम लोग को हमारा वार्ड की पड़ी रहती है। हम लोग वार्ड के झगड़े में सब इधर उधर से खींच के लाते हैं, कैसे भी करके। जो जागन्नाथ मंदिर के सामने जो रोड बना है उसके लिए कमिश्नर ने दिया था 40-45 करोड़ रुपया, लाख रुपया। हम लोग जोड़ तोड़ के जैसा जहां भी फटा है वहां सिलाने की कोशिश करते हैं और हमारे वार्ड को संवारने की और अच्छा सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से हम लोग हमारे पीछे इतने सालों से हैं, महायुति के साथ में हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग एरिया को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करें, भिवंडी शहर से अलग डेवलप करें, ये हमारा प्रयत्न रहता है। कोई फोन करेगा हम लोग तैयार रहते हैं उनके लिए, फोन के ऊपर काम करने के लिए। या कुछ सुविधा ऐसी रहती है फोन के ऊपर ही हो जाती है, लेकिन हम लोग हमेशा यहाँ पे रोड का काम चालू रहे, रास्ते का काम चालू रहे, कोई भी काम चालू रहे, हम लोग दोपहर में, सुबह में, शाम में एक राउंड मारते किस तरीके से चल रहा है। किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को काम करने में हम लोग लापरवाही नहीं करते। तो आज अपने को फरवरी से लेके आज मई 15 महीने में जो विकास हुआ है, महायुति सरकार की तरफ से हम लोग फंड लाया है। फंड के यहाँ पे जो बराबर काम हो रहा है और चालू ही रहेगा काम। जब तक ये एरिया का पूरा काम नहीं खत्म होता है तब तक अपने को काम करना है। आमदार साहब काम खत्म होने को आया है, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि हमारे लिए गार्डन ये जगह पड़ी, वो जगह पड़ी है। भाइयों बहनों, ये जगह है सब प्राइवेट है, गवर्नमेंट की लैंड नहीं है। गवर्नमेंट की लैंड नहीं कोई भी। गवर्नमेंट की लैंड रहती तो हम लोग तुरंत ले लेके उसको गार्डन बना देते थे। अपने वार्ड को ही पूरा गार्डन बनाने का अच्छी तरह से अपने को, तो इसमें हम लोग खरे उतरेंगे। आप सबका आशीर्वाद होना चाहिए और हम लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ से फंड लेके आते हैं। जहाँ से फंड मिलने की उम्मीद रहती है वहाँ जो के हाथ जोड़ के फंड लेके आते हैं। आमदार साहब का सहयोग लेते हैं, शिंदे साहब का सहयोग लेते हैं, भाई साहब का सहयोग लेते हैं, आनंद जी गदरी साहब का सहयोग लेते हैं। सभी के सहयोग से ये सब बनते जा रहा है। निश्चित तौर के ऊपर दिवाली तक अपना वार्ड स्वयंपूर्ण हो जाएगा। कोई समस्या का समाधान करने के लिए ऐसी बात नहीं रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। और आप लोग सब समाधानी रहेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। रहा एरिया के सुशोभीकरण का, उसका भी प्रस्ताव का काम चालू है, एक इंजीनियर को दिया है। तो आप सबसे मेरे को रिक्वेस्ट है कि बारिश का महीना आता है तो सभी लोग जो जहाँ जगह मिलती है वहाँ पे झाड़ लगाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे न करते हुए अपनी प्लानिंग बनाते हैं। बहुत खुशी की बात है, झाड़ लगा के अपने को पर्यावरण को अच्छा रखना है, अपने एरिया को स्वस्थ और साफ रखना है और स्वयंपूर्ण बनाना है। तो जैसे लोग अपने को झाड़ लगाने की किसी इच्छा होगी, उम्मीद होगी, तो हम लोग एक प्लानिंग बनाए हैं। उस प्लानिंग के तौर के ऊपर अपन झाड़ लगाएंगे। आपके से भी झाड़ लेंगे अगर आप जरूरत हम लोग के प्लानिंग के मुताबिक देंगे तो। लेकिन हम मेरा जन्मदिन है, मैं किधर भी झाड़ लगाता हूँ। अभी कुछ अपन एक प्लानिंग बनाएंगे। जिस तरीके से रोड रास्ते का विकास हो रहा है, रोड रास्ते में स्वयंपूर्ण हो रहा है, रोड नालों में स्वयंपूर्ण हो रहा है, नाले का भी काम चालू होने वाला है। जिस तरीके से अभी अपन यहाँ पे खड़े हैं, बारिश के मौसम में यहाँ पे अपने घुटने तक, कमर तक पानी आता था, सभी को जानते हैं। जो 2 साल पहले बाद में आए उनको नहीं मालूम होगा शायद, लेकिन जो 10-15 साल से रहते हैं उनको मालूम है कि यहाँ पे कमर तक पानी भरता था। गए साल में कुछ अपने को पानी की राहत मिली और थोड़ा बाकी नाले का काम बाकी वो भी जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे पानी भरने का संभव बहुत कम रहेगा। हम लोग जिस तरीके से काम करते हैं, हम लोग अपने घर की तरह काम करते हैं। जैसे हमारे घर में जैसे काम करते हैं वैसे एरिया को डेवलप करने के लिए, एरिया की सुविधा के लिए, सरकार के लिए सब स्वयंपूर्ण वार्ड बने और भिवंडी शहर में नंबर 1 के वार्ड के लिए कहलाएंगे, ऐसा मुझे
स्वाभिमान से कहना पड़ता है कि जो हमारे लोग जो टीम पीछे है, हमारी टीम पीछे किधर भी मुझे कोई भी ना नहीं बोलता है। मैं जाऊंगा महेश जी के पास, महेश जी अपने को करना है, ये अपने को अर्जेंट में है, लेके जाओ, हो जाएगा। सुभाष जी अपने को ये करना है, लेके जाओ। हमारे गुरुजी भी बहुत सहकार्य करते हैं, पक्ष का भी सहकार्य है, पार्टी का भी सहकार्य है। आप सबकी भावनाएं हमारे साथ में, आपका आशीर्वाद हमारे साथ में। निश्चित तौर के ऊपर हम लोग पूरा काम करेंगे और अच्छी तरह से काम करेंगे। और आप सब लोग इस भूमि पूजन में आए हैं। 2 दिन में रास्ते का काम चालू होने वाला है, इसके वर्क ऑर्डर हो गई, कॉन्ट्रैक्टर निश्चित किया गया है और आरसीसी रोड बनने वाला है। बारिश में कुछ तकलीफ होगी, मैं पहले ही थोड़ा आपसे संभल के लेने के लिए आपसे विनती करूंगा, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, नाला बनने के बाद हर एक आदमी चाहता था कि मैं नाले के ऊपर से चलूँ, मैं क्यों बाजू से लेके जाऊँ, खराब रास्ते से क्यों चलूँ। कोई ना कोई तो नाले के नीचे उतरना पड़ेगा, उस दूसरे को रास्ता देना पड़ेगा, तभी हो सकता है। कि बहुत सारे झगड़े होते थे, तो ये सब नाले के रास्ते चालू हो गए, रोड के रास्ते काम चालू हो गए, झगड़े भी कम हो जाएंगे। लेकिन जब डेवलपमेंट होती है, विकास होता है, उसके पहले रास्ते को तोड़ा जाता है, खोदा जाता है, खोदने के बाद उसको नया बनाया जाता है, नए रूप से बनाया जाता है। पूरे एरिया में अपने डांबर के रास्ते थे, 15 महीने में इतना काम करना कोई छोटी बात नहीं है। 15 महीने में एक ही काम होता था, लेकिन हम लोगों ने अलग अलग लोगों को काम दे के, अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर ला के पूरी एरिया को कवर करने को लिया है। आप हमारे एरिया में जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे आपको काम मिलेगा। सब ये महायुति सरकार के काम है, हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप तक पहुँच रहे हैं, डेवलपमेंट आपके तरफ पहुँच गई है। और एक बहुत लोगों से रिक्वेस्ट किया है हम लोग को, आमदार साहब, एक शमशान की यहाँ पे बड़ी समस्या है। आमदार साहेब, एक आपल्याला शमशान चांगली बनवायची आहे, आपल्याला माझ्याकडे मेरे पास जगह भी है, एक अच्छी तरह से शमशान बनाने की मैं आमदार साहब, हम लोग सब पूरा टीम मिल के कोशिश करूँगा कि जहाँ के इस वार्ड का स्वयंपूर्ण विकास मेरे को लगता है